हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ फिर से एक बार भारत के पर्वत और पठार के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका उत्तर है उत्तरी भारत में। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो इसका उत्तर है नवीनतम भूवैज्ञानिक युग में, जिसे टर्शियरी युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर है लगभग 2400 किलोमीटर। अगला प्रश्न, हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है? तो इसका उत्तर है लगभग 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका उत्तर है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यह है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है हिमाद्री, जिसे ग्रेट हिमालय कहते हैं, और हिमालय, जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, और शिवालिक, जिसे बाह्य हिमालय कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिवालिक पर्वतमाला को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय में स्थित सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका नाम है तिब्बती पठार। अगला प्रश्न है, हिमालय को युवा पर्वत क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है क्योंकि इसकी बनावट अभी भी जारी है और ये मुड़ा हुआ पर्वत है। अब देखते हैं प्रमुख दर्रे। तो पहला प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है सिक्किम में। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा कहाँ है? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है स्थित है? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड में। अब देखते हैं पर्वत श्रृंखलाएं। तो पहला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है राजस्थान और हरियाणा में। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, विंध्य पर्वतमाला भारत के किस भाग में है? तो इसका उत्तर है मध्य भारत में। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वतमाला किन राज्यों में फैली है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। तो पहला प्रश्न है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका उत्तर है अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न है, अनाईमुड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है केरल में। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर है महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट किन राज्यों में फैले हैं? तो इसका उत्तर है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैले हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट किन राज्यों में फैले हैं? तो इसका उत्तर है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि में फैले हुए हैं। अब देखते हैं पठार से जुड़े प्रश्न। तो प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इसका उत्तर है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार किन पर्वतमालाओं से घिरा है? तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। अब अगला प्रश्न है, मालवा पठार कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड पठार कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। भौगोलिक संरचना देखते हैं। हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो इसका उत्तर है बलित मुड़े हुए पर्वत। अगला प्रश्न, अरावली किस प्रकार के पर्वत हैं? तो इसका उत्तर है प्राचीन अवशिष्ट पर्वत। अगला प्रश्न, विंध्य और सतपुड़ा किस प्रकार के पर्वत हैं? तो इसका उत्तर है ब्लॉक पर्वत। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? तो इसका उत्तर है ज्वालामुखीय पठार। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है खनिज संसाधनों के लिए। अब देखते हैं प्रमुख चोटियाँ। तो पहला प्रश्न है, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, धौलागिरी पर्वत भारत में है या नेपाल में? तो इसका उत्तर है नेपाल में। अगला प्रश्न है, केटू भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है लद्दाख क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी में है? तो इसका उत्तर है अरावली में। अगला प्रश्न है, अनाईमुड़ी किस पर्वत श्रेणी में है? तो इसका उत्तर है पश्चिमी घाट में।
अब देखते हैं घाटियाँ और क्षेत्र। तो पहला प्रश्न है, कश्मीर घाटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका उत्तर है हिमालय में। अगला प्रश्न है, दून घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है शिवालिक और हिमाचल के बीच में। अगला प्रश्न है, कांगड़ा घाटी कहाँ है? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नेपाल घाटी किस देश में है? तो इसका उत्तर है नेपाल में। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र घाटी कहाँ है? तो इसका उत्तर है असम में। अब देखते हैं जलवायु और नदियाँ। तो पहला प्रश्न है, हिमालय भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है ठंडी हवाओं को रोकता है और मानसून को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं? तो इसका उत्तर है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। अगला प्रश्न है, पठारी क्षेत्र की नदियाँ कैसी होती हैं? तो इसका उत्तर है तेज बहाव वाली और जलप्रपात बनाने वाली। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट भारत में किस मानसून को रोकते हैं? तो इसका उत्तर है दक्षिण पश्चिम मानसून को। अब देखते हैं खनिज और संसाधन। तो अगला प्रश्न है, भारत में कोयला मुख्यतः किस पठार क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है छोटा नागपुर पठार में कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क किस पठार में अधिक पाया जाता है? तो इसका उत्तर है दक्कन का पठार में। बक्साइट किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? तो इसका उत्तर है पठारी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, हीरा खाने कहाँ स्थित हैं? तो इसका उत्तर है पन्ना, मध्य प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है, अभ्रक माइका किस क्षेत्र में मिलता है? तो इसका उत्तर है छोटा नागपुर पठार में। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्नों को। तो प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इसका उत्तर है अरावली पर्वतमाला। अब अगला प्रश्न है, सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो इसका उत्तर है हिमालय। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं या पूर्वी घाट? तो इसका उत्तर है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार खनिजों का भंडार कहलाता है? तो इसका उत्तर है छोटा नागपुर पठार। भारत का सबसे बड़ा बैसाल्ट पठार कौन सा है? तो इसका उत्तर है दक्कन का पठार। अब देखते हैं दर्रे और मार्ग। तो प्रश्न है, खैबर दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान से, ऐतिहासिक रूप से। अगला प्रश्न है, नाथुला भारत को किस देश से जोड़ता है? तो इसका उत्तर है चीन से। अगला प्रश्न है, बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा कहाँ है? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो इसका उत्तर है कुल्लू और लाहौर स्पीति को। अब देखते हैं क्षेत्रीय पठार को। तो अगला प्रश्न है, मेघालय पठार किन भागों में फैला है? तो इसका उत्तर है मेघालय और असम में। अगला प्रश्न है, बस्तर पठार कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो यह है नेतरहाट। अगला प्रश्न है, तेलंगाना पठार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना में। काठियावाड़ पठार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। अब देखते हैं जलप्रपात और स्थलाकृति। तो प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है शरावती नदी पर। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है स्वर्ण रेखा पर। अगला प्रश्न है, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका उत्तर है मांडवी नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका उत्तर है कुचिकल जलप्रपात। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है अधिक वर्षा और जैव विविधता के लिए। अब अंतिम 25 प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिमालय का पूर्वी छोर क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है नामचावरवा। अगला प्रश्न है, हिमालय का पश्चिमी छोर क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है नंगा पर्वत। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा किस नदी के बीच में स्थित है? तो इसका उत्तर है नर्मदा और ताप्ती के बीच। अगला प्रश्न है, विंध्य पर्वत किस दो क्षेत्रों को अलग करता है? तो इसका उत्तर है उत्तरी भारत और दक्कन का पठार को। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो इसका उत्तर है संरचनात्मक घाटी। अगला प्रश्न है, हिमालय में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका उत्तर है चेरापूंजी और मौसिनराम क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट किस तट के समानांतर है? तो इसका उत्तर है पश्चिमी तट पर।
अगला प्रश्न है पूर्वी घाट किस तट के समानांतर है? तो इसका उत्तर है पूर्वी तट। अगला प्रश्न है दक्कन पठार का ढाल किस ओर है? तो इसका उत्तर है पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा पठार रूपकुंड पठार कहलाता है? तो इसका उत्तर है लद्दाख पठार। अगला प्रश्न है मेघालय पठार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है शिलांग पठार। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका उत्तर है लद्दाख पठार। अगला प्रश्न है हिमालय को किस महाद्वीपीय प्लेट के टकराव से बना? तो इसका उत्तर है भारतीय और यूरेशियन प्लेट से। अगला प्रश्न है सबसे अधिक जैव विविधता वाला पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? तो यह है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है धूपगढ़। अगला प्रश्न है धूपगढ़ कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है विंध्य पर्वतमाला की प्रमुख नदी कौन सी है? तो उस नदी का नाम है सोन नदी। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो यह है दामोदर नदी। अब अगला प्रश्न है दक्कन पठार का निर्माण किससे हुआ? तो इसका उत्तर है ज्वालामुखीय लावा से हुआ। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हिमालय में सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो इसका उत्तर है खारदुंगला दर्रा। अगला प्रश्न है भारत चीन सीमा का प्रमुख दर्रा कौन सा है? तो ये है नाथुला दर्रा। अब अगला प्रश्न है पठारी मिट्टी किस लिए उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है कपास की खेती के लिए। अगला प्रश्न है काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर है दक्कन का पठार में। आखिरी प्रश्न भारत की भौगोलिक रीढ़ किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है हिमालय पर्वत को। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए